Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. Today we will discuss 3rd June plan plus the Indian Independence Bill 1947. ठीक है, आज हम 3rd जून का प्लान डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को डिस्कस करेंगे जो कि 1947 में पास हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस 3rd जून प्लान एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली. 3rd जून 1947 प्लान. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि मुसलमानों ने अपने लिए सेपरेट स्टेट हासिल करने के लिए बहुत सी कोशिशें की थी और ये इनकी जो मुसलमानों की सारी स्ट्रगल थी, इनकी सारी कोशिशें थी, ये 1857 से ही जारी थी. एंड फाइनली 1947 में ये उनका मुसलमानों ने जो ख्वाब देखा था सेपरेट स्टेट की शक्ल में, वो कंप्लीट होने जा रहा था. And students, if you remember in previous lecture we have discussed cabinet mission plan and the cabinet mission was failed. जब कैबिनेट मिशन फेल्ड हो गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो उस वक्त जो वायसराय था उन्होंने उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वायसराय बना के भेजा. एंड स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट बिफोर द पार्टीशन द होल सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड इंडिया. के पार्टीशन से पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट को इंडिया कहा जाता था. वह उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी लोग शामिल थे उन सबको इंडियंस ही बोला जाता था. तो इट्स मीन के उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को सब कॉन्टिनेंट का वायसराय बना के भेजा 1947 में. एंड ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये बेसिकली इस चीज़ के हक़ में था कि मुसलमान और जो हिंदूज़ हैं वो मिल के रहें. हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में था ये. तो ये चाहता था कि चाहे ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट ना रहे लेकिन मुसलमान और हिंदूज़ हैं वो इकट्ठे रहें. लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने वक्त के साथ साथ उन्हें इस चीज़ का पता चलता गया कि मुसलमान जो हैं वो हर हाल में अपने लिए सेपरेट स्टेट चाहते हैं. ठीक है, देन फाइनली ऑन 3rd June 1947 ही अनाउंस अ पार्टीशन प्लान इन अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस विद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. ठीक है, फाइनली फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 3rd जून 1947 को एक कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और उसमें उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया. और वो प्लान क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द पावर वुड बी हैंडेड ओवर टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 1947. ठीक है, इस प्लान में ये डिस्कस किया गया कि अगस्त 1947 में जो पावर है वो इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव के हैंड ओवर कर दी जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ये जो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान दिया था, इस प्लान के क्या सिलेंट फीचर्स थे, इसके क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें यह था कि द लेजिस्लेटिव ऑफ पंजाब एंड बंगाल शेल डिसाइड वेदर द प्रोविंसेस शुड बी डिवाइडेड और नॉट. स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम जो मेजर प्रोविंसेस थे बंगाल एंड पंजाब थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहा गया कि पंजाब और बंगाल की जो असम्बलियाँ हैं वो खुद ये डिसाइड करेंगी कि उनके जो प्रोविंसेस हैं उनको डिवाइड किया जाए या फिर ना किया जाए. एंड द स्टेट्स शुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू ज्वाइन वन और द अदर कंट्री. कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फ्री और इंडिपेंडेंट होंगी कि वो किस कंट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं. इन पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि वो मुसलमानों को या इनके पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें. ये उनकी मर्ज़ी है कि वो जिसको मर्ज़ी ज्वाइन कर लें. एंड द नेक्स्ट फीचर ये था, अ बाउंड्री कमीशन शैल बी सेट अप विच विल डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़. कि दोनों कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं, डिमार्केट का होता है उसकी लिमिट को महदूद कर देना. ठीक है, किसी चीज़ की लिमिट को महदूद कर देना. कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जो कि दोनों कंट्रीज यानी कि जो पाकिस्तान और इंडिया है इन दोनों की हदबंदी कर देगा कि इतने हिस्से में पाकिस्तान है, उसका जो ये एरिया है ये हिंदूज़ का है. ठीक है, इस चीज़ की यानी कि इनकी बाउंड्रीज़ को फिक्स कर देना. ये थे इसके फीचर्स. स्टूडेंट्स, ये तो था लॉर्ड माउंटबेटन का यानी कि 3rd जून का प्लान, क्योंकि उसके प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल थी. ये तो प्लान था. अब ये जो प्लान था वो उसको द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल का नेम इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 का नाम दिया गया. क्योंकि ये देखें क्यों कहा गया. ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18th of July 1947. ठीक है, जो 3rd जून का प्लान था उसे 18 जुलाई 1947 को अप्रूव किया गया टू इम्प्लीमेंट द 3rd जून प्लान. ठीक है स्टूडेंट्स,
के थर्ड जून के प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव कर दिया। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव कर दिया कि ये दोनों स्टेट्स को अलग अलग कर दिया। एंड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। इंडिया मीन्स कि सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसको दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ये जो आपका 3 जून का प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ सकता है, राइट अ नोट ऑन 3 जून प्लान। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा ये जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947, ये ऑलमोस्ट 3 लाइन्स का पैराग्राफ है आपकी बुक में, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।